अब आप देखेंगे लूसेंट में अगला चैप्टर है आपका महमूद गजनी के बारे में। और अपने एग्जाम के अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के आप लोग देखें ना, तो इसके बारे में भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप देखेंगे कि 932 ईस्वी में, कब, ये डेट याद रखिए, 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, और जिसकी राजधानी गजनी थी। क्या थी? गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया, और इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल शासन कर रहा था। और अलप्तगीन का गुलाम तथा दमाद सुबुक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। और आप देखिए महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, और जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। आप समझ रहे हैं, गजनी साम्राज्य की बात हो रही है। और इसमें कह रहा है कि 932 में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, और जिसकी राजधानी गजनी थी। और फिर आप देखिए अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन शासन किया, और इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल शासन कर रहा था। और अलप्तगीन का गुलाम तथा दमाद उसका सुबुक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठता है। और महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका? सुबुक्तगीन, यानी कि महमूद गजनी का पिता कौन था? सुबुक्तगीन, और जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है। और अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक हुआ करता था। कहां का? खुरासान का शासक था। और महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। और महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितना? 17 बार। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। 17 बार। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था। पहले भारत बहुत अमीर हुआ करता था, दुनिया भर के लोग लूट कर ले गए, वो अमीर हो गए, हमें फकीर बना गए। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी था, मूर्तियों को भी इसने तोड़ा। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, और इसने जयपाल की पराजय होती है। और महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। फिर आप देखिए महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। और महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था, और इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण भी किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था, कुछ संपत्ति भी लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था, और महमूद गजनी की मृत्यु 1023 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था। महमूद गजनी की सेना में सेबंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर भी आसीन थे। अलवरुणी, फिरदौसी, उतबी, फरूकी महमूद के गजनी के दरबार में रहते थे। और आप देखिए भारतीयों ने ही मदद की, उसमें भी आप देख रहे हैं कि हिंदू देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप देखेंगे गजनी और महमूद गजनी की कहानी खत्म होती है।